हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का वीडियो कटिंग एंड स्टिचिंग का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पे कटिंग करेंगे। मैंने कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है और एक लाइन ड्रॉ करके मैं सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लूँगी नीचे से। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच की लेंथ ले रही हूँ क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखना है, तो इसलिए मैंने 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस कर दिया है। तो 14 इंच पे मैंने मार्किंग की है लेंथ की। यहाँ से मैं शोल्डर की मार्किंग करूँगी। इस ब्लाउज़ का जो बैक नेक है वो 10.5 इंच पे है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर लेने हैं 5.25 इंच। यहाँ से भी 5.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और आर्मोल्स लेने हैं 5.5 इंच। देखिए, डीप नेक में हमें आर्मोल्स और शोल्डर कम ही लेने होते हैं, तो मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं 5.25 इंच और आर्मोल्स लिए हैं 5.5 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट का यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है 8.5 इंच पे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 1/2 इंच इस तरफ से ले लिया है मैंने। देखिए, ये हमें डीप नेक में करना होता है। 1 इंच की आर्मोल्स की गोलाई दे दी है मैंने। तो देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी है। कमर का चौथा भाग लेना है 7 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है मैंने, क्योंकि बैक पार्ट में हम प्लिट्स डालते हैं, इसलिए मैंने इसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ा के लिया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं हमेशा 2 इंच का रखती हूँ मार्जिन। और नीचे से भी इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये मेज़रमेंट अगर आपका जो बैक नेक है वो 9 इंच से ज़्यादा होता है, 8.5-9 इंच से, तो आपको यही मेज़रमेंट से कट करना है 34 साइज़ का ब्लाउज़। देखिए, मैं अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लिया है, एक लाइन ड्रॉ करके, और 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है। 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है और 1/2 इंच में इधर से एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं इसे। और अब मैं इसके ऊपर बैक पार्ट को रख दूँगी इस तरीके से। मैंने यहाँ पर बैक पार्ट रख लिया है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए, और एज इट इज़ मार्किंग मैं यहाँ पर कर दूँगी। तो ये बहुत ही ईजी तरीका होता है ब्लाउज़ कटिंग का, और हमारा ब्लाउज़ जल्द भी कटिंग हो जाता है इससे। 5.5 इंच पे मैं आर्मोल्स की मार्किंग कर लूँगी यहाँ पर इस तरीके से। और देखिए, ऊपर से लेना है हमें यहाँ से 1 इंच और नीचे की तरफ से लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है ये हमने। और थोड़ा सा बढ़ाकर ही मैं इसे कट कर रही हूँ। आर्मोल्स तरफ से 1 इंच और कमर की तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की मार्किंग मैंने 3.5 इंच पे की है। इधर से भी 3.5 इंच लिया है और इस तरफ से भी 3.5 इंच लिया है। एक लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देंगे और यहाँ से हल्के हाथों से 1/2 इंच ऊपर करते हुए स्लीव्स यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बेल्ट का शेप दे दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे विड्थ में मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे। टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे हम 10 इंच पे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिला देना। यहाँ से भी 3.5 इंच लिया है। अब इस लाइन को हम आर्मोल्स की तरफ मिला देंगे और यहाँ से ले लेंगे हम 1.5 इंच इस तरीके से। हल्के हाथों से बिल्कुल आपको यहाँ पर शेप दे देना है इस तरीके से। नीचे से मैंने विड्थ में 1.5 इंच लेते हुए यहाँ पर शेप दे दिया है। अब इसे इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो हमने बेल्ट कट कर लिया है। अब प्रिंसेस कट वाला पार्ट इस तरीके से कट करना है आपको। देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ कटिंग कर ली है 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। फ्रंट पार्ट कट हो गया है। नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ में रख रही हूँ 2.25 इंच।
अगर आप पीछे डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आप नेक विड्थ 2 इंच ही रखिएगा। और नेक लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 7 इंच। यहाँ से लेंगे हम, आप 2.5 या 3 इंच तक ले सकते हैं। अगर आप फ्रंट नेक को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो आप इसे गोलाई में थोड़ा और फैला सकते हैं। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो, और डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आपको इस बॉक्स के अंदर ही नेक को रखना है। बीच से भी कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। मैं यहाँ पर बलून स्लीव्स बना रही हूँ, तो उसकी कटिंग देखिएगा किस तरीके से करनी है। आपको देखिए मेज़रमेंट 2 इंच इस तरफ से छोड़ के, 1/2 इंच उस तरफ से छोड़ के ऊपर से लेना है। तो हमने यहाँ पर आर्मोल्स नापे थे तो वो 7 इंच आ रहे थे, उसमें मैंने आधा इंच प्लस कर दिया है। 7.5 इंच लेंगे हम आर्मोल्स। तो देखिए बचे हुए कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। और सबसे पहले मैं नीचे से 1 इंच की मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। नीचे से 1 इंच छोड़ देना है। 4.5 इंच पे मैं यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ से हमें देखिए 3 इंच छोड़ देना है। 3.5 इंच छोड़ देना है हमें प्लेट्स के लिए। जो बलून स्लीव्स में प्लेट्स आती हैं उसके लिए मैंने 3.5 इंच छोड़ दिया है ऊपर की तरफ से। और 7.5 इंच पे आर्मोल्स की मार्किंग कर लेंगे, जो आर्मोल्स हमने नापे थे। तो देखिए ऊपर से जो 3.5 इंच लिया है इससे छोड़ के हमने स्लीव्स की मेज़रमेंट लेना है। यहाँ से देखिए हम नीचे की तरफ से लेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच ले लिया है हमने। अब हम यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब नीचे की तरफ से इस तरीके से आपको मिला देना है। और देखिए आपको आर्मोल्स के लिए नाप लेना है जो 7.5 इंच हमने अपने बैक पार्ट पे नापे थे। और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन का हमें इसे कट कर लेना है। तो देखिए स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। नीचे की तरफ से भी इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। और बलून स्लीव्स में हम स्लीव्स की जो गहराई होती है फ्रंट पार्ट की वो नहीं देते हैं, तो वो देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और जो मार्किंग हमने की थी वहाँ पर हम एक छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे यहीं तक हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए सभी पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम बैक नेक कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच ले रही हूँ नेक विड्थ। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो 2.5 इंच तक आप ले सकते हैं। नेक की लेंथ ले रही हूँ यहाँ पर 10.5 इंच। और नेक की विड्थ ले रहे हैं यहाँ से 3.5 इंच। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है आपको। और यहाँ पर मैं मटका शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप भी अपनी पसंद से कोई भी शेप ले सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बैक नेक की भी कटिंग कर ली है। थोड़ा और शेप देना चाहें और ब्रॉड रखना चाहें तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक पर इसे कट कर लिया है। चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो दोनों ही पार्ट को आमने सामने इस तरीके से रखिएगा और सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। इसे चारों तरफ से पैक कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी निकलता है आप उसे कट कर लीजिएगा। दोनों ही पार्ट हमें इस तरीके से रेडी कर लेना है और फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है हमें। अब हमें बेल्ट भी इसी तरीके से रेडी करना है।
देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही बेल्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे की तरफ से जॉइंट करेंगे। तो बिल्कुल आराम से फिनिशिंग के साथ आपको इसे जॉइंट करना है। ध्यान रखिए कि बीच में कोई भी क्रीस या सल ना आए और इस पर डबल सिलाई लगा लेनी है। आपको पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। देखिए इसमें कितना अच्छा उठाव आया है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हमने इसे डबल सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। इसके नीचे हम बेल्ट लगा लेंगे। तो बेल्ट आपको इस तरीके से लगाना है। बेल्ट पर भी डबल सिलाई आपको लगा लेनी है। एक्स्ट्रा बेल्ट जो निकल रहा है उसे सिलाई लगाकर कट कर लें। अब देखिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई देनी है। ये हमने पहले नहीं दी थी, ये हमें पार्ट जोड़ने के बाद ही देनी होती है। जब हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट जुड़ जाता है उसके बाद दोनों ही तरफ इसी तरीके से लगा लें सिलाई। कट करने के बाद आपको सिलाई लगाकर इसे पैक कर देना है। हाई की पट्टी अटैच करना है। बराबर करके चेक कर ले कितनी बड़ी पट्टी हमें रेडी करनी है। तो उसे अस्तर के कपड़े के साथ पहले तो आप अटैच कर लें, फिनिशिंग के साथ इसे रेडी कर लें। उसके बाद आपको देखिए इस तरीके से पट्टी को सीधा रखना है और ब्लाउज़ को इसके ऊपर रखकर सिल लेना है। एक साइड से फोल्ड कर लें इस तरीके से और इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाकर पैक कर लें। तो ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाती है पट्टी आपकी। एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है उसे कट कर लें। दूसरी तरफ हुक की पट्टी रेडी करना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर हुक की पट्टी भी रेडी कर ली है। बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो निकाल के कट कर दीजिएगा। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो मैंने मैन फैब्रिक के साथ अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से पिन लगा लिया है और उसके बाद सबसे पहले नेक पे सिलाई लगाई है। नेक पे सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ से सिलाई लगाकर पैक कर लेना है। हाथ से कपड़े को प्लेन करते जाना है ताकि कोई भी क्रीस या सल अंदर की तरफ ना रह जाए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। उसके बाद भी आपको चेक कर लेना है, अगर कोई क्रीस या सल अंदर की तरफ हो तो उसे सिलाई को खोल के उसे आप हाथ से प्लेन कर दीजिएगा। और बैक पार्ट में इस तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है आपको। दोनों ही तरफ इसी तरीके से आपको प्लेट्स लगा लेनी है। प्लेट्स लगाने के बाद शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। मैंने यहाँ पर शोल्डर पे डबल सिलाई लगा ली है। अब देखिए हमें यहाँ पर उरेप पट्टी कट करनी है। उरेप पट्टी में यहाँ पर 1.25 इंच की कट कर रही हूँ और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी पट्टी रेडी कर ली है नेक बनाने के लिए। तो अब हम इस पट्टी को अपने नेक के ऊपर अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा पट्टी को खींचते हुए पूरे ही नेक पर लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई बिल्कुल आपकी एक जैसी ही आनी चाहिए। तो देखिए पूरे ही नेक पर मैंने पट्टी को लगा लिया है और पूरे नेक पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें और इस तरफ पट्टी को खींचते हुए हल्का सा कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लें। अब इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ध्यान रखें कि पट्टी आपकी सीधी तरफ ना दिखे और फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। पूरे ही नेक पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लें।
कहीं पर फोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप एक हल्का सा कट लगा लें और उसे फोल्ड कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस नेक को इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो देखिए आपको यहाँ पर नेक पे मैं लेस लगा रही हूँ, आप भी अपनी पसंद से कलर कॉम्बिनेशन में ब्लाउज़ के लेस लगा सकते हैं। तो पूरे ही नेक पे मैंने ये लेस लगा ली है इस तरीके से। अब हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो देखिए मैंने स्लीव्स के ऊपर पिन लगा ली है, साथ ही साथ मार्किंग भी कर ली है कि यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले आपको स्लीव्स को चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक के साथ अस्तर वाले फैब्रिक को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है निकाल के। देखिए मैंने लगा ली है सिलाई और जो मार्किंग मैंने की थी उस पर एक छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। अब यहाँ से मैं प्लेट्स डालना शुरू करूँगी। तो प्लेट्स आपको बिल्कुल छोटी छोटी सी लेनी है। इस तरीके से आपको प्लेट्स लेनी है बलून स्लीव्स के लिए। और जिस तरफ हमने प्लेट्स ली हुई है उसी तरफ वापस से हमें ऊपर से भी प्लेट्स लेनी है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल लें। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से उठावा आया है स्लीव्स का। और यहाँ पर देखिए मैं सीधी पट्टी कट की हुई है और सीधी पट्टी मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ फिनिशिंग देने के लिए लगा ली है। ये अस्तर की पट्टी ली हुई है मैंने और इस तरफ इसे फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगा लेनी है आपको। मैं पट्टी को पूरा फोल्ड नहीं कर रही हूँ, आधी पट्टी मेरी सीधी तरफ भी दिख रही है और उसके ऊपर मैं लेस लगा लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है, नीचे की तरफ पाइपिंग जैसी दिख रही है। तो इसके ऊपर मैं ये लेस लगाकर कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप लेस नहीं लगाते हैं तो इसे पाइपिंग जैसा भी आप दिखा सकते हैं इस तरफ से। तो देखिए हमने इस तरीके से स्लीव्स रेडी की है। अब हम यहाँ पर शोल्डर से इसे जॉइंट करेंगे। स्लीव्स आप हमेशा शोल्डर की तरफ से ही जॉइंट किया करें, इससे हमारी स्लीव्स जो होती है वो बराबर आ जाती है। तो देखिए मैंने आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। एक सिलाई और लगाकर इसे आप डबल कर लें और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से स्लीव्स को जॉइंट कर लें। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स दिख रही है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से जॉइंट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए बैक पार्ट पे एक सेंटर मार्किंग करके और इसे पिन लगा ले फ्रंट पार्ट को अटैच करके और जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए स्लीव्स का इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। इससे ये होगा कि देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आप उसे कट कर लें, ऊपर तक कट कर लें। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से करने के बाद आपको नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लेना है। देखिए कमर पट्टी नीचे की तरफ लगा ली है और एक सिलाई आपको इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगा लेनी है फिनिशिंग से। फिर हमें पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ से देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 8.5 इंच और नीचे से लेंगे वेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच, 7 इंच लिया है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्लीव्स की हमें यहाँ पर गहराई लेनी है, तो वो ली है हमने, गोलाई है हमारी 12 इंच, उसका हाफ लिया है हमने 6 इंच और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो देखिए फिटिंग की सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी आ रही है।
जब फिटिंग की सिलाई सीधी आती है तो समझिए आपका जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।